दोस्तों ये 3 ब्लेड फराटा पेस्टल फैन का स्टार्टर है 24 स्लॉट का। आजकल इस तरह के स्टार्टर से मार्केट के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो खांचे रहते हैं ये पूरे 24 रहते हैं। 24 स्लॉट का स्टार्टर रहता है। ये 4 पोल का वाइंडिंग है। दो काइल का एक सेट रहता है। बाहर की तरफ है 4 सेट डलते हैं, अंदर की तरफ 4 सेट डलते हैं। तो इस तरह का वाइंडिंग का प्रोसेस रहता है। अब उसके आगे दोस्तों ये 3 स्पीड के अंदर वाइंडिंग है। अब लूप के काइल से बाहर के तरफ डले हैं, बाहर सेक्शन के अंदर या अंदर के सेक्शन के अंदर डले हैं, उसको हमें पहचाननी है। अभी आप देखें येलो, ब्लू, ब्लैक है, रेड है, वाइट है, ये कलर कोड है। ओके, अब लूप पे जो काइल्स रहते हैं स्पीड के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन से सेक्शन के अंदर डले हैं, अब उसे चेक करेंगे। अब पहला बाहर के काइल से अब वहाँ पे चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब ये 2 सेट के दरमियान में ये बीच में आपको एक ही तार नज़र आएगा जो सीरीज़ का तार रहता है। ओके, अब उसके आगे ये 2 सेट के दरमियान में दोबारा देखें, अब यहाँ पर आपको एक ही तार नज़र आएगा। अब ये सीरीज़ का तार है। उसके आगे अब इन 2 सेट के अंदर भी एक तार रहता है, मगर ये स्लीव है, वहाँ पर तो आप छोड़ दें। आगे इन 2 सेट के दरमियान में दोबारा आप देखें, अब यहाँ पर एक ही तार आपको नज़र आएगा। मतलब जो सो बाहर के काइल्स के अंदर लूप के काइल से नहीं डले। अब अंदर के काइल्स को दोबारा चेक कर लेंगे। पहला धागे को थोड़ा हटा के आपको बताते हैं ताकि आपको दिखने के अंदर आसानी रहे। ओके, अब यहाँ पर आप देखें, थोड़ा कैमरा को जूम करके बताते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये 3 तार आपको नज़र आएंगे। मतलब 3 सेक्शन के काइल से एक काइल के अंदर रहते हैं। अब 1 to 4 है, 1 to 6 का पिच रहता है। 1 to 4 के अंदर 3 काइल्स रहते हैं और 1 to 6 के अंदर 3 काइल्स रहते हैं। मतलब 3 अलग अलग टर्न्स के हिसाब से यहाँ पर काइल बनते हैं 3 स्पीड के लिए, जो अंदर एक काइल्स के अंदर डले हैं। ओके, बाद में इसका हम डेटा निकालेंगे, निकालने का प्रोसेस क्या रहता है और इसके टर्न्स कितने रहते हैं, वो पूरा प्रोसेस आगे हम आपको बताएंगे। ओके, इतना पहचानने के बाद जो पावर सप्लाई प्लस कैपेसिटर का जो तार रहता है वो बाहर के सेक्शन के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि अंदर के काइल्स के अंदर तो लूप डाला है। तो पहला उस बात को हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि बाहर के काइल से रनिंग है, तो इस बात को हमें कंफर्म करनी है। अब यहाँ पर ये जो लूप के तार से अब इन्हें अलग करेंगे। अब ये शॉर्ट हो चुका है, कनेक्शन की जगह यहाँ पर शॉर्ट हो चुके हैं ये। अब ये काला तार को हम अलग करेंगे। ब्लैक तार है जो कैपेसिटर प्लस पावर सप्लाई का तार है। अब यहाँ पर पूरे तार को ओपन करेंगे। अब ये ब्लैक कलर का तार है, ये कैपेसिटर प्लस पावर सप्लाई का तार है, जिसके साथ ये सेफ्टी स्विच जुड़ा है, थर्मल स्विच है। अब इसको हम अलग करना है, ये कौन से सेक्शन के साथ जुड़ा है। अब उसको हम चेक करेंगे। जिस सेक्शन के साथ वो जुड़ा रहता है वही सेक्शन है, वो रनिंग सेक्शन रहती है। अब देखें दोस्तों, इसको हमने अलग कर दिया। अब पहला ये अंदर के लूपिंग काइल्स को हम थोड़ा आगे को कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाहर के सेक्शन के अंदर ये छोटे काइल के साथ जुड़ा है। मतलब बाहर का जो सेक्शन है दोस्तों वो रनिंग से कैपेसिटर प्लस कॉमन का है, पावर सप्लाई का है। अब ये 2 तार है जो कैपेसिटर प्लस कॉमन के अंदर के काइल से, वो स्पीड काइल से, इन्हें आप स्टार्टिंग भी कह सकते हो। ओके, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब दोबारा बाकी तार को हम थोड़ा अलग करेंगे और स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार को भी आपको बताएंगे। अब ये पीला वाला तार है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार है। अब देखें ये किसके साथ जुड़ा है, ये अंदर के काइल के साथ जुड़ा है जिसके अंदर लूप डला है। ओके दोस्तों, अब तो हमें कंफर्म हो चुका है जो बाहर के काइल से रनिंग है और अंदर के काइल से वो स्पीड के काइल से। ओके, अब यहाँ पर दोबारा आपको कंफर्म करके भी बताते हैं। अब ये छोटे काइल के साथ जुड़ा है, बाद में तार को अलग करेंगे तो उस टाइम और आपको क्लियरली वो विजिबल होगा, वो दिखने में आएगा। तो फिलहाल के लिए तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब इतना करने के बाद दोस्तों हमें आगे और काम करना है। अब यहाँ पर काइल्स को हमें स्टार्टर से अलग करनी है, ना कि काइल को कट करना है, क्योंकि हमें अब यहाँ पे 3 तार देख रहे हो। इन 3 तार के दोस्तों टर्न्स से वो अलग अलग रहते हैं, क्योंकि स्पीड वो टर्न्स के हिसाब से बनती है, रेजिस्टेंस से टर्न्स के हिसाब से ही बनता है। तो इस तरह से हमने एक तरफ 3 तार को कट कर दिया। अब दोबारा दूसरे तरफ भी फिर दोबारा हमें 3 तार नज़र आएंगे। अब इस वाले दूसरे सेट के अंदर अब यहाँ पर तो थोड़ा वार्निश का पकड़ है। अब पहला थोड़ा एनसी टिनर इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ओके, थोड़ा हल्का सा इस तरह से ठोक के पहला तार को हम अलग कर लेंगे। 3 तार को इस सेट के काइल के अंदर अब इनको कट कर देंगे। एक प्रोसेस रहता है डेटा निकालने का, बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि आजकल इन वाले स्टार्टर्स ज़्यादातर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो इनका नॉलेज होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे मार्केट के अंदर यही स्टार्टर्स ज़्यादा आने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब देखें इस तरफ 3 तार हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3 तार इस तरफ है, मतलब बाएं हाथ की तरफ है, और दूसरे तरफ है दोबारा ये 3 तार है दाएं हाथ की तरफ है।
ओके, अब पहला क्या करेंगे, अब ये 2 कॉइल का सेट को हम स्लैट से अलग करेंगे, स्टार्टर से अलग कर लेंगे। अब थोड़ा यहाँ पर वार्निश का पकड़ को हटाएंगे टिनर डाल के, ताकि स्लैट से कॉइल है हमें पूरी की पूरी बाहर लेनी है। ओके दोस्तों, इस तरह से हम टिनर डालेंगे ताकि कॉइल है हमारे नरम पड़ सके। अब पेपर को हटाएंगे, जो लॉक पेपर रहता है जो कॉइल के ऊपर लगे रहता है। तो बिल्कुल प्रोसेस से काम करें। ओके, अब स्लैट से कॉइल को बाहर ले, इस तरह से बिल्कुल सावधानी से। यहाँ पर कोई तार कट नहीं होना, क्योंकि बाद में इन्हें टर्न्स भी हमें, इन टर्न्स को हमें काउंट भी करना का रहता है, बाद में हमें कन्फ्यूजन होती है। तो इस तरह से हम थोड़ा सावधानी से स्लैट से कॉइल हम अलग कर लेंगे। अब एक तरफ हमने कॉइल को अलग कर दिया, अब दूसरी तरफ भी अब दोबारा कॉइल को अब स्लैट से अलग कर लेते हैं। ओके दोस्तों, अब देखें ये सही सलामत है। अब जो बड़ा कॉइल है वो स्लैट से अलग हो चुका है। अब यहाँ पर आपको 3 तार नज़र आएंगे इस तरफ है। ओके, अब पहला हम क्या करेंगे, अब धागे से अब एक कॉइल को अब पहला हम बांध देंगे, बाद में दोबारा से कट करेंगे टर्न्स काउंटिंग करने के टाइम में। ओके, अब यहाँ तक हमारा बड़ा कॉइल है ये स्लैट से अलग हो चुका है। अब दोबारा छोटा कॉइल को भी हम स्लैट से अलग करेंगे। अब पेपर को दोबारा हटाएंगे, और इस वीडियो के अंदर दोस्तों पूरा इसका डेटा निकालने का प्रोसेस हम आपको बताएंगे, और इसका स्टार्टर का मेजरमेंट है और स्लैट का मेजरमेंट आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फार्मा से हमें कॉइल बनाएंगे, क्योंकि एक अलग साइज़ का फार्मा है, इसके लिए हमने सेट किया हुआ है। क्योंकि आजकल जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह के स्टार्टर से हमारे मार्केट के अंदर ज़्यादा आ रहे, हमें तो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए ये अपडेटेड वाइंडिंग के अंदर। ओके, अब छोटा कॉइल भी अब स्लैट से हमने बाहर लिया है, क्योंकि दोस्तों ज़माने के साथ काम के साथ हमें अपने काम को भी अपडेट करना पड़ता है, तभी मार्केट के अंदर हमारी पहचान है वो बनी रहती है। तो इसका तो हमें पूरा का पूरा अंदाज़ा है। ओके, अब यहाँ तक ये 2 कॉइल से हमने अलग कर चुके हैं। अब ये देखें, एक तरफ है हमें 3 तार नज़र आएंगे छोटे कॉइल के अंदर। ओके, अब उसके आगे ये सीरीज़ के तार है, 3 तार है वो बड़े कॉइल में जाने वाले। ओके, उसके आगे बड़े कॉइल में से दोबारा 3 तार आपको इस तरफ नज़र आएंगे। अब ओके दोस्तों, अब यहाँ से काउंटिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग सेक्शन का हमें काउंटिंग करने का रहता है। 1 to 4 है और 1 to 6 है कॉइल के अंदर। अब पहला डायरी के अंदर हम नोट कर लेंगे, स्टार्टिंग पिच है 1 to 4 है और 1 to 6 है। अब यहाँ पर 3 लूप के सेक्शन रहते हैं, पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। ओके, अब 1 to 4 के भी हमें टर्न्स यहाँ पर नोट करनी है, 1 to 6 के टर्न्स भी हमने नोट करनी है। 3 सेक्शन के अलग अलग है, बाद में उसी के हिसाब से 3 स्पीड का कनेक्शन रहता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका 3 स्पीड कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, अब छोटा कॉइल हम ले चुके हैं। ओके, यहाँ पर आपको 3 तार नज़र आएंगे, कौन सा भी एक तार ले आप पहला लेकर उसके टर्न्स को आप काउंट करें। फिलहाल हमें ये तार को हम इस तार से हमें काउंटिंग को चालू कर लेते हैं। अब बाकी के 2 तार हैं उनको तो हम पीछे की तरफ को कर देंगे, ताकि काउंटिंग करते टाइम में अब वो तार है हमें वो परेशान ना करे। ओके, अब एक तार को हमने पीछे लिया है। अब दोबारा एक दूसरा तार अब ये वाला भी है, अब ये वाला इसको भी हम पीछे को लेंगे, फिर बाद में हमें परेशान नहीं करते इस तरह से पीछे लेने से। ओके दोस्तों, अब हम आसानी के साथ काउंटिंग है अब वो कर सकते हैं इस तरह से। अब 1 2 3 बोल के इस तरह से आप आराम से काउंटिंग कर लें। ओके, हर सेक्शन का काउंटिंग है वो कंप्लीट होने के बाद डायरी के अंदर हमें नोट करने का रहता है। ओके, एक सेक्शन के टर्न्स हम कंप्लीट कर चुके हैं 1 to 4 कॉइल के अंदर, छोटे कॉइल के अंदर। अब इसको नोट करेंगे। अब यहाँ पर टर्न्स आए हैं ये 23 आए हैं, इसको हम 25 कर लेते हैं, 2 टर्न बढ़ा के। ओके, अब यहाँ तक एक सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया छोटे कॉइल के अंदर। ये तार है उसका। ओके दोस्तों, अब दोबारा अब पीछे की तरफ से एक और तार बाहर को लेंगे। अब इसके भी टर्न्स हम काउंट करेंगे फटाफट से। देखिए बिल्कुल आसानी के साथ है ये टर्न्स है वो काउंट हो जाते हैं। ये प्रोसेस रहता है डेटा निकालने का। अब ये दूसरा सेक्शन के भी हमने टर्न से अब काउंट कर चुके हैं छोटे कॉइल के अंदर। अब उसको भी हम डायरी के अंदर नोट कर लेंगे। इस तरह से 3 अलग अलग सेक्शन के टर्न से आपको काउंटिंग करने का रहता है, छोटे कॉइल के अंदर, बड़े कॉइल के अंदर, और उन्हें नोट करने का रहता है। ये 45 टर्न है दूसरे सेक्शन के अंदर। ओके, ये 2 तार है, इसके 2 सेक्शन के तार हमने कंप्लीट कर चुके हैं काउंटिंग है। ओके, फिर दोबारा तार को आगे खोलेंगे जो हमने पीछे की तरफ रखा है। ओके, अब इसके अंदर दोबारा टर्न्स कितने लगे अब उसको काउंटिंग कर लेंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से अब इसका काउंटिंग जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके हम छोटे कॉइल का जो 3 सेक्शन का जो अलग अलग टर्न्स है अब उनको हम डायरी के अंदर नोट कर लेंगे। वहाँ तक हमारा
जो डेटा निकालने का टर्न्स काउंट करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, फटाफट से इस तरह से हम काउंटिंग कर लेंगे। ओके, यहाँ तक के 3 सेक्शन का काउंटिंग है हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3 तार बाहर आ चुके हैं। अब इसके टर्न्स है ये 110 टर्न है। जिसके अंदर टर्न्स ज़्यादा रहते हैं उसी के साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार जुड़ता है। अब इस बात को भी आप खास ध्यान रखें। ओके, दोबारा जैसा कि मैंने आपको बताया अब तार को हमने कट कर देंगे, क्योंकि अब बड़े कॉइल्स के टर्न्स को भी हमें काउंट करने का रहता है 3 सेक्शन के टर्न से अलग अलग से। ओके दोस्तों, हमने लास्ट में जो तार हमने पकड़ा है 110 टर्न वाला, अब उसी से फिर दोबारा हम काउंटिंग को चालू कर लेते हैं। ओके, अब ये वाला है। अब इस तरह से अब बड़े काले का टर्न्स को भी दोबारा 3 सेक्शन टर्न से हम अलग अलग काउंटिंग कर लेंगे और उसको भी डायरी के अंदर नोट कर लेंगे। तो फिर स्टार्टिंग का सेक्शन है जो लूप का सेक्शन है, अब उसका टर्न्स का काउंटिंग का काम है हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाद में रनिंग का डेटा निकालना पड़ता है, मतलब रनिंग के काइल्स के टर्न्स से काउंटिंग करना पड़ता है, वो बाद में हम करेंगे। फिलहाल के लिए तो बड़े काइल्स के 3 सेक्शन के टर्न्स भी हम अलग अलग काउंटिंग कर लेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, कोई पहली बार आए हैं चैनल के अंदर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वाले वीडियो से और कुछ जानकारी वाली वीडियो से हमारे चैनल के अंदर हम लाते रहते हैं। क्योंकि आपको नया नया तरीके का काम है, जो अपडेट का काम हमारे पास आता है वो आप तक पहुँचाना, आपको सिखाना ही हमारा चैनल का मकसद रहता है। ओनली डेटा देने का ही हमारा मकसद नहीं रहता। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें, चाहे वो पुराने हो नए हो, क्योंकि बहुत मेहनत से एक अच्छे नीयत से आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं टाइम निकाल के अपने टाइम के अंदर, इतना बिजी से रहने के बावजूद भी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो है हमारी और ज़्यादा लोग तक हमारे प्रमोट हो सके। यूट्यूब के रिकमेंडेशन है ज़्यादा लोग तक हमारे पहुँच सके। और आप कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों, कोई डाउट आपको आ जाता है तो बिंदास आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आप कमेंट रिप्लाई देने का हम कोशिश ज़रूर करेंगे, तो उसमें तो कमेंट सेक्शन का आप ज़रूर यूज़ किया करें। ओके दोस्तों, अब दोबारा हम टर्न्स की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर पहला सेक्शन का टर्न्स से अब वो काउंट कर लेंगे बड़े काइल के अंदर, जिसके अंदर टर्न्स ज़्यादा रहते हैं। ओके, अब यहाँ तक के एक सेक्शन के टर्न से हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसको डायरी के अंदर दोबारा नोट कर लेंगे। ओके दोस्तों, इसके अंदर जो टर्न्स है 210 टर्न आ चुके हैं। छोटे वाले के अंदर 110 है, बड़े वाले के अंदर है 210 है। अब दूसरा सेक्शन के टर्न्स हम काउंट करेंगे। अब दोबारा एक और तार को हम बाहर लेंगे। अब दोबारा हम अपनी काउंटिंग को अब चालू कर लेते हैं। और दूसरी बात है दोस्तों, अब पार्ट 2 के अंदर अब इस वाले स्टार्टर काइल से हमने फार्मा के ऊपर बनाएंगे। एक अलग साइज़ का फार्मा है, अब इन वाले स्टार्टर्स के लिए हमने तैयार कर रखा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इन वाले स्टार्टर के अंदर तो हम अपने काम को अपडेट करना पड़ता है। ज़्यादातर हमारे पास स्टार्टर्स आ रहे हैं, तो फार्मा तो हम जॉइंटलेस बनाएंगे। पूरे 4 सेट है, मतलब 8 काइल्स है। हम एक ही टाइम बना लेते हैं, जॉइंट वगैरह नहीं रखते, ओनली कनेक्शन की जगह ही हमारा जॉइंट रहता है। ओके, अब दूसरे सेक्शन के टर्न्स भी हम काउंटिंग कर चुके हैं। अब उसको दोबारा डायरी के अंदर नोट कर लेंगे। और इसके अंदर दोस्तों जो टर्न से निकल के आए ये 90 टर्न है, 90 टर्न से। ओके, अब ये लास्ट सेक्शन है, अब वो बच गया है। अब इसको भी फटाफट से हम काउंटिंग कर लेंगे। तो फार्मा दोस्तों हमने तैयार कर दिया है जॉइंटलेस काइल के लिए। अब पूरे काइल हम एक ही टाइम बना लेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो फार्मा भी आपको बताएंगे और इसका वाइंडिंग का प्रोसेस है और 3 स्पीड का कनेक्शन का डायग्राम है। अब पूरा जानकारी है वो आपको देने वाला है, क्योंकि इस वाले स्टार्टर के बारे में जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो पूरे के पूरे क्लैरिफाई हो सके आपके पास से आगे चल के। इस तरह के स्टार्टर से आता है, इस तरह से जिस तरह से हम डेटा निकालने का प्रोसेस हमने आपको बता रहे, तो उस तरह से आप डेटा आराम से निकाल लें। और दूसरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका काइल का साइज़ है और 3 स्पीड का कनेक्शन का डायग्राम है, पूरे का पूरा जानकारी देंगे। तो अगर वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत यूट्यूब पर से मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ तक के हमने ये तीसरा सेक्शन का टर्न्स भी काउंटिंग कर चुके हैं। ओके, अब इसको भी डायरी के अंदर नोट कर लेंगे। अब तीसरे सेक्शन के अंदर हमने जो टर्न्स निकल के आए हैं ये 45 आए हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब यहाँ तक का ये जो लूपिंग का सेक्शन है अंदर की तरफ वाला, जिसे हम स्टार्टिंग सेक्शन भी कह सकते हैं, तो उसके टर्न से हमने काउंटिंग कर दिया। एक सेट के अंदर 2 काइल्स के अंदर 1 to 4 का छोटा काइल रहता है, 1 to 6 का बड़ा काइल रहता है। अब इतना तार है इसका निकल के आ चुका है। अब पहला इसका हम वेट चेक करेंगे। अब वेट स्केल को पहला हम ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस है, हर एक का पॉइंट है, ये ज़रूरी रहता है। ये 27 ग्राम है, ये सेट का वेट आ चुका है एक सेट का। अब आगे स्टार्टिंग के जो बैलेंस है 3 सेट है, अब उनको भी स्लॉट से अलग करेंगे, स्टार्टर से अलग कर लेंगे। और रनिंग का एक सेट के अंदर दोबारा हम टर्न्स को काउंट करने का रहता है। तब जाके किसी एक सेट के ऊपर हम एनसी टेनर अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा छोड़ देंगे साइड में, ताकि तार है
वो टिनर को ऑब्जर्व कर सके, अपने अंदर ले सके, थोड़ा पकड़े उसका छूट सके। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर स्टार्टिंग के बैलेंस से 3 सेट है, वो स्टार्टर से हमने अलग कर दिया। अभी पेपर को थोड़ा इसको हटा देंगे। अब इतना तार है स्टार्टिंग का निकल के आ चुका है, साइड में रख देंगे। अब ये देखें दोस्तों, ये रनिंग कैपेसिटर प्लस पावर सप्लाई का तार है जो बाहर काइल्स के अंदर साथ जुड़ा है। छोटा काइल के अंदर ये वाला तार अटैच होके है। ओके, अब ये 2 काइल्स को दोबारा स्लॉट से हम बाहर लेंगे, स्लॉट से अलग करेंगे। थोड़ा और टिनर डाल लेते हैं, थोड़ा हल्का सा ठोकेंगे। अब पेपर को हटाएंगे काइल के ऊपर से और इस तरह से बिल्कुल एहतियात से अब स्लॉट से काइल को हम बाहर लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, बिल्कुल आसानी के साथ आप भी कर सकते हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखें, प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। ओके, अब बड़ा काइल है हमने स्लॉट से अलग कर दिया। ओके दोस्तों, अब दोबारा छोटा काइल को भी हम स्लॉट से अलग करेंगे। इसे दोस्तों आप चाहो तो कट करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लूपिंग के तो हमें टर्न्स काउंट करने की नहीं रहती, सिंगल टर्न भी हम काउंट करने का रहता है, सिंगल टर्न है, तो वैसा भी कर सकते हो। मगर आपको प्रोसेस समझ में आने के लिए हम इस तरह से स्लॉट से काइल से वो अलग कर रहे हैं। आप चाहो तो कट करके भी तार को अलग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस तरह से स्लॉट से काइल ही अलग करना है, इस तरह से बोल के। ओके, दोबारा हम छोटा काइल को भी स्लॉट से अलग कर लेंगे। अब इस तरह से अब रनिंग का एक सेट के 2 काइल से हमने स्लॉट से अलग कर दिया, स्टार्टर से अलग कर दिया। अब ओके, अब फटाफट से अब इन 2 काइल्स के भी अब टर्न्स काउंट करेंगे, दोबारा उसको भी हम डायरी के अंदर नोट कर लेंगे। अब छोटे काइल के टर्न से अब हमने काउंटिंग कर दिया, अब उसको डायरी के अंदर नोट कर लेंगे। अब दोबारा डेटा हम लिख लेते हैं, रनिंग डेटा, रनिंग पिच 1-4 है और 1-6 है। पिच तो दोनों के अंदर सेम रहती है, स्टार्टिंग और रनिंग के अंदर। और 1-4 के टर्न से ये 145 टर्न है। ओके दोस्तों, अब दोबारा अब बड़े काइल के टर्न्स को भी अब दोबारा हम काउंटिंग कर लेंगे। अब बड़े काइल के टर्न्स भी हमने काउंटिंग कर चुके हैं। अब इतना कापर है इसका निकल के आ चुका है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के अंदर दोस्तों हमें तो बहुत इंटरेस्ट करते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें, तो दिल लगी के साथ करते हैं। क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलता है। हम ये नहीं कहते हमको सब कुछ पता है, हम महान है, नहीं दोस्तों, हम भी सीखने के ही स्टेज में है। हम भी नया नया काम है वो सीखने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब जाके हमारे चैनल के ऊपर अंदर आप देख सकते हो इतने तरह के 3 स्पीड कनेक्शंस के वीडियो से हमने डाल रखा है। इस तरह से हम निकालते हैं। तब देखें जो बड़े काइल के अंदर 340 आ चुके हैं, छोटा काइल के 350 कर लेते हैं 5 टर्न बढ़ा के। ओके, बाद में काइल्स बना के अंदर हमें आसानी रहे। अब दोबारा दोस्तों हम एक और काम करना है, अब वो है गेज चेक करने का। तो ये पूरा डेटा निकालने के प्रोसेस के अंदर ही शामिल है। अब रनिंग में से एक तार को हमने अलग कर दिया, उसको रिंग जैसा बना दिया। अब पहला एनामिल का जो तार के ऊपर जो एनामिल रहता है, अब उसको मैचेस की मदद से थोड़ा इस तरह से हल्का सा जलाएंगे, ज़्यादा नहीं जलाना, पतला तार है वो मेल्ट होने का भी खतरा रहता है। ओके, थोड़ा साफ़ कर देंगे।
अब माइक्रो स्क्रू गेज की मदद से, जो इनसाइज कंपनी का जो हम यूज़ करते हैं पर्सनली अपने शॉप के अंदर, अब उसके ऊपर इसका मेजर चेक करेंगे, गेज चेक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये 0 पॉइंट है, ये 21 mm है। ओके, तो स्टैंडर्ड वेयर गेज के अंदर दोस्तों ये 35 है रनिंग के अंदर। ओके, उसके आगे अब ये 3 तार को कट करेंगे। जो स्टार्टिंग का सेक्शन है, लूप का सेक्शन है, अंदर की तरफ के काइल से ये अंदर का सेक्शन है। ओके, अब दोबारा अब इसका ऊपर एनामिल है, अब उसको भी मैचेस की मदद से थोड़ा हल्का सा इस तरह से जलाएंगे। ओके, अब मैचेस की मदद से अब ये तार के ऊपर का एनामिल है अब जला चुके हैं। अब इस रिंग को ओपन करेंगे, थोड़ा हल्का सा तार को साफ़ करेंगे तो ऊपर का जो डस्ट वगैरह रहता है वो साफ़ हो सके। अब यहाँ पर 3 तार का गेज हम अलग अलग चेक करने का रहता है, क्योंकि दोस्तों कुछ के अंदर तो सेम रहता है, कुछ के अंदर गेज चेंज भी होता है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखेंगे। अब एक वाला सेक्शन के अंदर तो ये 35 ही है, 0.21 ही आ चुका है। ओके, अब दूसरा वाले के अंदर अब दोबारा गेज चेक करेंगे। इसके अंदर देखें जो मेजर कितना आया है। अब से ये भी ये 0.21 mm है, मतलब ये भी 35 का ही है स्टैंडर्ड वेयर गेज के अंदर। ये कापर के अंदर वाइंडिंग है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के अंदर, कंपनी से ये कापर के अंदर ही आते हैं, ये एल्यूमिनियम के अंदर नहीं आते ये वाले स्टार्टर से। अब ये तीसरा तार है लूप के सेक्शन के अंदर, अब ये भी 35 से ही है, 0.21 mm का इसका भी मेजर है। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक हमने गेज निकालने का काम भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब बैलेंस है ये रनिंग के 3 सेट्स है, अब इनको भी अलग करेंगे। उसके बाद कापर का वेट भी हम अलग अलग चेक कर लेंगे, स्टार्टिंग के अंदर कितना ग्राम का कापर लगा है, रनिंग के अंदर कितना ग्राम का कापर लगा है, क्योंकि बाद में जब हम वेल्डिंग करते टाइम हम खुद काइल बनाएंगे तो उस टाइम फिर हमें वेट को कंपेयर करने का रहता है, नया कितना लगा है, पुराना कितना था स्टार्टर के अंदर, इन दोनों को कंपेयर करने का रहता है। तो ये भी डेटा निकालने के प्रोसेस के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट बात रहती है। ओके, अब यहाँ तक के अब स्टार्टिंग के बैलेंस 3 सेट भी हमने अलग कर चुके हैं। इस तरह से एक तरफ रनिंग का है, एक तरफ स्टार्टिंग का है। अब इन सबको इस तरह से इकट्ठा करेंगे, क्योंकि कमी तार रहता है दोस्तों, पतला तार है ना, कमी रहता है वेट है। अब देखें पहला रनिंग का वेट है, ये आया है दोस्तों, ये 108 ग्राम का आया है। ओके, अब दोबारा स्टार्टिंग का वेट भी चेक करके बताएंगे। अब स्टार्टिंग का वेट है ये 111 ग्राम आ चुका है। तो इस तरह से 2 सेक्शन का अलग अलग वेट है। ओके, उसके आगे अगर स्टार्टिंग और रनिंग को दोनों को टोटल करेंगे तो कितना ग्राम कापर है वो भी देखें। ये 218 ग्राम है दोस्तों, मतलब ये 220 ग्राम के करीब करीब में इसके अंदर कापर है वो लगा है। उसके आगे अब यहाँ पर जो पेपर लगा है स्लैट के अंदर उसको अलग करेंगे। अब यहाँ पर पेपर को अलग कर दिया। अब देखें दोस्तों कुछ इस तरह का स्लैट है इस वाले स्टार्टर के अंदर आया है। ओके, पहला दोस्तों आपको स्टार्टर का मेजरमेंट बताते हैं, बाद में स्लैट का मेजरमेंट बताएंगे। अब यहाँ पर कोर की मोटाई ये 20 mm की है, 20 mm की, और इसी तरह इसकी आईडी है ये 65 mm की है, 65 mm की। ओके, उसके आगे इसकी ओडी है ये 98 mm की है। उसके आगे स्लैट का साइज़ देखें, ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप ज़रूर नोट करके रखना पड़ता है। स्लैट की डेप्थ है ये 8 mm की है, 8 mm का ये गहराई है स्लैट की डेप्थ है। उसके आगे स्लैट की चौड़ाई ये 5 mm की है, 5 mm की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पूरा वाइंडिंग का प्रोसेस है और 3 स्पीड कनेक्शन डायग्राम बताएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।